वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन जिसे हम लॉ ऑफ ग्रोथ कहते हैं, आज हमने इसकी सेकंड जो है वो एप्लीकेशन देखनी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मेरे प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने स्टडी नहीं किया तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप पहले उसे देख लें ताकि आप जो है वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे और उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी डेली रूटीन के अंदर ऑर्डनरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो यूज़ करते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर of the body is proportional to the temperature difference between the body and its surrounding mediums। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये लॉ हमें बताता है कि टाइम के हिसाब से जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है किसी भी बॉडी के, वो प्रोपोर्शनल होता है टाइम डिफरेंस। कौन सा टाइम डिफरेंस? बिटवीन द बॉडी, उस बॉडी के टेम्परेचर का, और जो इर्द गिर्द मीडियम है जिसमें वो सर्वाइव कर रहा है उसका टेम्परेचर। लेट करेंगे कैपिटल टी बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टाइम टी। यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर को शो कर रहा है, स्मॉल टी जो है वो टाइम को, और टी एम बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और टी एम जो क्या है वो सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर है। देन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडी इज, क्या चेंज होगा उसमें, डी टी ओवर डी कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है कैन बी फॉर्मुलेटेड, उसको कैसे फॉर्मूला बनाया गया है, ये हमारे पास क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डी टी कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे टी जो है वो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है और टी एम जो है वो सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर है। अब ये हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस के को टी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के को टी एम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस के टी आएगा, उसे हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो फाइनली हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाई करके माइनस के टी को दूसरी तरफ लेके आए तो इक्वेशन बन रही है डी कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी प्लस के टी इज इक्वल टू के टी एम। इसे हम कहते हैं इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास इसका ऑर्डर 1 है। इन द डिपेंडेंट वेरिएबल टी, इसके अंदर कैपिटल टी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हम इसे देखेंगे कि हम अपनी जो है वो एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल मेरे पास है, अ बॉडी at the temperature of 100 degree Fahrenheit is placed outdoor where the temperature is 20 degree Fahrenheit। अब हम इसे क्या करेंगे, अपने हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ आफ्टर 10 मिनट्स, 10 यहाँ पे टाइम है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज होके कितना हो गया है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइंड एन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है फॉर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम टी, बॉडी का टेम्परेचर किसी भी टाइम टी पे। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियल गैस है वो क्या है, बॉडी का टेम्परेचर 100 है और सराउंडिंग का 20 है। तो वी नो डैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन है डी कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी प्लस के कैपिटल टी इज इक्वल टू के कैपिटल टी एम। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे अपनी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको पुट कर दिया है, टी एम हमारे पास 20 है, तो फाइनली डी टी ओवर डी टी प्लस के टी इज इक्वल टू 20 के। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप देखें तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा है, वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू जो पी ऑफ एक्स की होती है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, ये पी ऑफ एक्स है, तो ई रेज टू पावर के इंटेग्रल ऑफ के डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के टी। कैसे आया है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट है, डी टी का इंटेग्रल जो है वो टी आएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर के टी। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन पूरी जो हमारे पास जिससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये कैसे क्लोज करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन होता है क्या है टी, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन
प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशियल का तो यही ओपन होगा। अच्छा 20k का जो है उसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टी डिफरेंशियल इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल टी ई रेज टू पावर के टी इज इक्वल टू 20k, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी ई रेज टू पावर के टी, और के टी का जो डेरिवेटिव है वो टी है, सॉरी के है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ई रेज टू पावर के टी से डिवाइड कर देंगे, के से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो है टी इज इक्वल टू 20 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस के टी, और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी गिवन कंडीशंस को। तो हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले तो टाइम 0 है। इनिशियली जो हम अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 100 था, तो टी हमारे पास 100 आ गया है, 20 एज इट इज़ आ गया है, और टाइम क्योंकि 0 था तो ये हमारे पास ई रेज टू पावर 0 आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी आ जाएगा। 20 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा 100 से माइनस हो जाएगा, तो सी हमारे पास आ रहा है 80। पुट करेंगे इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें सी की वैल्यू 80 पुट करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो टी इज इक्वल टू 20 प्लस 80 ई रेज टू पावर माइनस के टी, और ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखेंगे कि एट टाइम टी आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो बॉडी का टेम्परेचर 40 हो गया, ये भी हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो इक्वेशन नंबर 3 को अब हम यूज़ करेंगे, टी हमारे पास 40 आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ हम वैसे ही लिखेंगे, और टी हमारे पास क्या है 10। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 40 इज इक्वल टू 20 प्लस 80 ई रेज टू पावर माइनस के, और यहाँ पे टी 10 है, 10 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 के आ जाएगा, 20 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 20 हमारे पास 20 आएगा, 80 डिवाइड हो जाएगा तो 2/8, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग लेंगे तो ln 2/8, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, -10 के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये -10 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि हमने के कैलकुलेट करना है। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है मैंने उसके अंदर भी क्या किया था, के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था जहाँ से हम अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो एक इक्वेशन फॉर्म कर सकें और उस इक्वेशन को सोल्यूशन कर सकें। तो के हमारे पास जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो के हमारे पास आ रहा है 0.14। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी फाइनली वो क्या हो गई है, टी इज इक्वल टू 20 प्लस 30, 20 प्लस 80 ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो अब हमारे पास वो इक्वेशन बन गई है, टी इज इक्वल टू 20 प्लस 80 ई रेज टू पावर के की वैल्यू पुट कर दी है -0.14, और टी एज इट इज़ आ जाएगा विच इज़ रिक्वायर्ड। ये जो है हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड थी। अब हम इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करके जो है वो किसी भी तरह से अपने जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर चेंज, टेम्परेचर के अंदर चेंज जो है वो कैलकुलेट किया हमने। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करिएगा। आज जो है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन को स्टडी किया है। ये कोर्स हमारा यहीं पे एंड होगा और हम आगे इंशाल्लाह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।